हेलो फ्रेंड, इश्क बाज़ के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, मिसेस कपूर मेहंदी में केमिकल मिलाती हुई इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, और नौकर के हाथ कटोरा भेजती। रोमी उसे देखती। पिंकी का कहना है, मैंने टॉप क्लास मेहंदी में लगवाई है ताकि रंग गहरा आए। जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को मेहंदी लगाते हैं, अगर रंग गहरा होता तो उनका प्यार मजबूत होता। अब हम रस्म शुरू करेंगे। श्रीमती कपूर कहती है, रुको, क्या आपको लगता है कि मेहंदी सूखी और बेमेल है? पिंकी प्रियंका से लौंग का तेल लाने को कहती है। पिंकी उससे मिलाने के लिए बैठती है चम्मच से। श्रीमती कपूर कहती है कि इससे चम्मच से नहीं मिलाते बल्कि हाथ से मिलाया जाता है। पिंकी बोलती है कि मैं हाथ से कैसे करूँ, फिर मेरी भी डिज़ाइनर मेहंदी का रंग खराब हो जाएगा। मिसेस कपूर उसे किसी और को बुलाने के लिए कहती है। वहाँ पर वो अनिका को देखती है और अनिका को बुलाती है। पिंकी अनिका को बोलती है कि इसमें लौंग का तेल डालो और इसे हाथ से मिलाओ। अनिका मेहंदी लगाने बैठती है। शिवाय उसे देख रहा है। रोमी दूर से देखती है। अनिका लौंग का तेल मिलाती है। रोमी जो है शिवाय को फ़ोन करती है। वो फ़ोन उठाने चला जाता है। वो चौंक जाता है। वो देखता है कि अनिका मेहंदी लगाने वाली है और चिल्लाता है। वो उसके पास दौड़ता है और उसे खींच लेता है। मेहंदी का कटोरा अनिका के हाथ से फर्श पर गिर जाता है। पिंकी चिल्लाती है, शिवाय। उन्होंने देखा कि गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है केमिकल से जल रही है। वो लोग चौंक जाते हैं। शिवाय और अनिका एक दूसरे को देखते हैं और जान वाला सॉन्ग जो है प्ले होता है। पिंकी चिल्लाती है, शिवाय। अनिका उससे दूर हो जाती है। पिंकी बोलती है कि इसमें केमिकल कैसे गया? अनिका कहती है, मुझे नहीं पता। शिवाय कहता है, अनिका को मत कहो, वो नहीं जानती थी। वो खन्ना से सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहता है। वो पता लगाएंगे कि किसने किया। पिंकी कहती है, मेरे पास और भी एक्स्ट्रा मेहंदी, मैं इसे मिला कर ले आऊंगी। शिवाय अनिका को पकड़ता और बोलता, क्या तुम ठीक हो? वो सिर हिलाती है। टिया देखती है। रूमी ने उसे फ़ोन किया और कहा कि अब तुम भरोसा हो गया ना कि मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेहंदी में केमिकल है? श्रीमती कपूर कहती है कि शिवाय को कैसे पता चला कि मेहंदी में केमिकल है? श्वेतलाना कहती, मुझे यकीन है किसी ने उसे बताया होगा। मिसेस कपूर बोलती है, कौन? मैंने तो तुम्हें भी नहीं बताया। श्वेतलाना का कहना है, हो सकता है किसी ने आपको मेहंदी में केमिकल मिलाते हुए देखा हो। श्रीमती कपूर कहती है कि इसका मतलब कोई हम पर नज़र रख रहा है और हमारी प्लानिंग जानता है। शिवाय सोचता है कि वो कौन है, वो मेरी मदद क्यों कर रही है। और इस घर में रोमी उसे देखती। पिंकी शिवाय को रस्म में आने के लिए कहती है, इस बार मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगाई, कुछ नहीं होगा। शिवाय टिया के पास जाता है और उसके पास बैठता है। टिया कहती है, मैं तुम्हारे हाथ पर अपनी छाप छोड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पर टी फॉर टिया लिखना चाहती हूँ। पिंकी बोलती है कि क्या आप उससे पूछेंगे? पूछने की क्या ज़रूरत है, जो चाहे लिखो। टिया उसके हाथ पर मेहंदी से टी लिखती है। प्रियंका कहती है, मुझे दिखाओ। और टिया के पास बैठती है और जैसे देखने वाली होती है, उसका जो हाथ है वो बिगड़ जाता है और वो कहते हैं कि कहती है कि ठीक है। प्रियंका कहती है कि ये तो गलती से टी से ए बन गया। वो कहती है, सॉरी टिया। टिया कहती है, ठीक है। दादी मुस्कुराती है और कहती है, इसे संयोग कहते हैं। शिवाय को वो नाम मिला जो उसके दिल पर लिखा है। पिंकी का कहना है कि शादी में के कार्ड में टिया का नाम है, ये जरूरी है। टिया फिर से लिखो। रोमी देखती है। शिवाय ढोल की महिलाओं के पास आता है। रोमी दूर हो जाती है। शिवाय बोलता है, क्या ये रस्म संगीत के बिना अधूरा नहीं लगता? वो रोमी की ओर देखता है। पिंकी महिलाओं से ढोल के बजाने के लिए कहती है। ये सभी लंदन ठुमकदा पर डांस करते। शिवाय ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। वो जानना वाला बसता है। वो ढोल की महिलाओं को देखता है। उनमें से एक ऊंची सैंडल पहनी होती है। वो सोचता है कि सबके जूते अलग क्यों है। रोमी उसे देखती है। वो उठकर चली जाती है। वो उसे बुलाता, उसके पीछे जाता है। वो अपना चेहरा ढकती है और दौड़ती है। वो उसके पीछे दौड़ता है। रोमी नीचे गिर जाती है। वो अपनी सैंडल उतारती है और दौड़ती है। शिवाय से रास्ते में एक आदमी आता है। शिवाय उसके पीछे दौड़ता है। वो गायब हो जाती है। वो छिपती है और देखती है। वो उसे फ़ोन करती है और कहती है, मुझे फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरे बजाय वीडियो पर ध्यान दो। वो बोलता है, आप किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं? वो कहता है कि जिसके लिए आप टिया से शादी कर रहे हैं, जिसमें ओबराय परिवार टूट सकता है, खासकर ओमकारा। मैं दाई माँ के बयान वाले वीडियोस के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें उसने कहा था कि ओमकारा तेज की नाजायज संतान है। मैंने आपके बड़े राज को राज ही रखा है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वफादारी का इससे बड़ा सबूत नहीं मिल सकता। अब आप डिसाइड करें कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। वो बोलते कि तुम क्या चाहते हो? वो कहते कि तुम्हें ये मेरी अगली कॉल में पता चल जाएगा। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा पीछा करे। और वो फ़ोन काट देते हैं और वो कहता है, सोचता है, शिवाय की लड़की कौन है? अनिका सोचती कि शिवाय कहाँ गया। शिवाय घर आता और अपने कमरे में चला जाता है। अनिका देखती है, वो अलमारी से कपड़े निकालता। अनिका उसके पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं और किस हक से तुम मुझसे पूछ रहे हो? वो तो ऐसे ही कहती है। वो बोलते, क्या तुम्हें मेरी एब्सेंस की परवाह है? वो कहते कि आप हमेशा यही क्यों पूछते हो? फ़र्क पड़ा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम्हें फ़र्क पड़ा। मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक मैं सुन नहीं लेता कि मुझे क्या चाहिए। वो कहती है, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं, ऐसा होगा। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं चुनौती नहीं हारता। अनिका कहती, इस बार आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और चली जाती। पिंकी शिवाय से शेरवानी का डिज़ाइन चुनने के लिए कहती। वो कहता, अभी नहीं। वो बोलती, क्या तुम ठीक हो? वो कहता, मुझे सिर दर्द हो रहा है। अनिका देखती है। पिंकी कहती, शायद तुम्हें नज़र लग गई। वो कहता है, माँ बस, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। वो चली जाती है। वो आंखें बंद कर लेता है और आराम करता है। अनिका उसके पास आती है और वो बोलता है, क्या है अनिका? वो कहती है कि तुम्हें सिर दर्द है। वो बोलता है कि तुम्हें परवाह है? वो कहती है कि दोबारा बहस मत करो। वो कहता है कि ये आपके चेहरे पर लिखा है।
वो उसे दवाइयाँ देती है और चली जाती है। श्वेतलाना टिया को बोलती है, शिवाय को सिर दर्द टिया बोलती है, तो मैं क्या करूँ? श्वेतलाना कहती है, आपको वही करना चाहिए जो अनिका अभी कर रही है, क्या आपको प्लानिंग में रुचि नहीं है? टिया कहती है, मैं शिवाय से शादी कर रही हूँ ना, यही बहुत है। श्वेतलाना कहती है कि हम नहीं जानते कि वो क्या जानता है, इसलिए उसके आखिरी पल में अनिका को बचाया, सच्चाई का पता लगाया, उसके पास जाए और वो टिया को धक्का देती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।